बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है कोई इंट्रो नहीं होगा, कोई हाल चाल नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता था, मैंने बताया था आप लोगों को एक दो पहली वीडियो में मेरी कि अम्मी जान जो है ना वो ठीक नहीं है, प्रे करें उनके लिए, दुआ करें उनके लिए। सो काफ़ी इतने ज़्यादा कमेंट्स तो नहीं आए थे, लेकिन जितने भी थे ना सारे दिल को लगे जाके यार। काफ़ी दुआएं दी लोगों ने, तो सब कुछ ठीक चल रहा था। अम्मी जान बिल्कुल ठीक हो गई थी, यानी कि सब कुछ ठीक हो गया था, कोई बीमारी नहीं थी, कोई मसला नहीं था। 5 फरवरी को उठा, रात का प्लान ये था सुबह उठना है, नाश्ता करूँगा, सिटी जाऊँगा स्कूल, वहाँ पे ये कश्मीर डे था जैसे पता है आप लोगों को, तो वहाँ पे जाके वीडियो बनाऊँगा 5 फरवरी को, तो आके अपलोड करूँगा। सुबह उठा जी, कपड़े वगैरह ढूंढने शुरू किए, तो मम्मा ने बोला कहाँ पर जा रहे हो। मैंने बोला अम्मी जान मैं जा रहा हूँ स्कूल। स्कूल तो बंद थे, लेकिन उस दिन छुट्टी थी, तो मैंने बोला वो काम से जा रहा हूँ, मैंने ना 1-2 घंटे में आ जाना है वापसी। अम्मी ने बोला नहीं मैंने नहीं जाने देना, रुक जाओ, रहने दो आज। कुछ मैंने बाहर देखा, धुंध भी पड़ी हुई थी, अब्बू ने भी मना कर दिया, तो वैसे छुट्टी तो थी, मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जाना था, तो मैं रुक गया। मैंने बोला चलो ना 1-2 घंटे रुक जाता हूँ, फिर मम्मा को बताता हूँ कि मैंने वीडियो बनाने के लिए जाना है, तो फिर शायद अम्मी जाने दें। तो गजरेला बनवाया था अम्मी ने, गाजर का जो हलवा होता है। अम्मी ने पहले मुझे आवाज़ दी, अहमद इधर आओ, मेरे पास आओ। मैं गया, मैं पहले ही खा रहा था गर्म करके, अम्मी ने अपने लिए बनवाया था, थोड़ा सा ही था। अम्मी ने बोला गजरेला गर्म करके खा लो, तो मैंने बोला अम्मी जान मैं खा रहा हूँ। तो मम्मा ने फिर सिस्टर को आवाज़ दी, को अपने लिए भी मंगवाया मम्मा ने। अम्मी जान ने खाया, तो कह रही थी मैंने ज़्यादा नहीं खाना, थोड़ा सा खाना है। मैंने बोला जितना खाना है खा लो, बाकी मैं खा लूँगा, मैं बैठा हुआ हूँ इधर। तो ऐसे ही जी खाया है, हालांकि मम्मा बोल रही थी कि मैंने थोड़ा सा खाना है, बाकी मैंने नहीं खाना। मैंने बोला ठीक है आप जितना खाना है खा लो, बाकी मैं खा लूँगा। वो अम्मी जान ने ना इनके पूरा ही खा लिया, सारा ही खा लिया। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है, वो उनका दिल कर रहा, वो खा लिया। तो खा के वो लेटी हैं अम्मी जान। तो 5-10 मिनट बाद अम्मी ने बोला कि ना मेरी ना दिल को कुछ हो रहा है, यानी कि ना कुछ उलझन सी हो रही है, कुछ अजीब सी फीलिंग आ रही है। मैं भी पास था, अब्बू जान भी पास थे, तो मैंने बोला कुछ नहीं होता अम्मी जान, ठीक हो जाएगा, मसला नहीं है। वैसे हम लोगों ने तो नॉर्मल समझा, यानी कि जैसे नॉर्मल होता था, लो होता था तो मेडिसिन खा लेते थे, हाई लो होता था तभी मेडिसिन खाते थे, तो फ़ौरन ठीक हो जाता था। 10 से 15 मिनट में ठीक हो जाता था। तो मेडिसिन तो खैर अम्मी ने पहले ही खाई हुई थी। मैंने ब्लड प्रेशर की मशीन घर में पड़ी हुई है, मैंने चेक किया, तो तब मैं हिल के बैठ गया था, यानी कि ब्लड प्रेशर बिल्कुल लो से लो क्वालिटी, यानी कि लो से लो हो गया था। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा नहीं यार मशीन ने गलत बताया। मैंने फिर चेक किया, तो वो इतना लो हो गया था ना कि मशीन कुछ बता ही नहीं रही थी। तो तब डॉक्टर भी आया, ड्रैगाडान, एक ड्रैगाडान नाम नहीं सही से आता, ड्रैगाडान होता है आई थिंक, इंजेक्शन होता है। अगर आपका दिल धड़कना बंद कर दिया है ना दिल ने, सो वो इंजेक्शन लगा दें, तो वो एक ना ताकत सी जैसे बंदे में आ जाती है, एनर्जी इतनी है उसके अंदर। तो वो लगाया, पहले तो डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने बोला अभी ज़रूरत नहीं है। तो पंप वगैरह भी कर रहे थे दिल के ऊपर, जैसे करते हैं इधर, जैसे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि गांव है, गांव में यहाँ पे हॉस्पिटल में तो मिलती नहीं है। तो यानी कि सोचा भी नहीं था कभी ऐसा हो जाएगा। तो सिटी ले जाने का मौका भी नहीं मिला। तो 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर ये सब कुछ हुआ है। और उसके बाद अब्बू ने बोला कि ना कलमा पढ़ना शुरू कर दो। तो वो जो लफ्ज़ थे ना, कसम से वो ज़मीन से मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, यानी कि मैं बस सब कुछ भूल गया था, यानी कि ये क्या हो गया, हो क्या रहा है, क्या हो क्या गया है। तो
ये सब हुआ है जी। फिर उसके बाद अब्बू ने बोला कि नहीं, तुम्हारी अम्मी का साथ ना तुम लोगों से छूटता जा रहा है। मैं अम्मी के पाँव के पास बैठा हुआ था, पाँव पकड़े हुए थे अम्मी जान के, बस वहाँ पे बैठे रो रहा था। तो डॉक्टर ने भी बोल दिया बस शी इज़ नो मोर। बस तब से यानी कि यार एक बंदे को हल्का सा यानी कि होता है ना पता होता है कि ये सब हो जाएगा, मैं ऐसे कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये सब हो जाएगा, मैं कवर कर लूँगा। एक ये बंदे को ये होता है ना, लेकिन हमें तो यानी कि इतना सा भी नहीं पता था कि अगर ये हो जाएगा। यानी कि कभी ऐसी बंदे की सोच होती है ना, वो सोच भी नहीं थी हमारे अंदर कि अम्मी जान हमें छोड़ के चली जाएंगी। तो वो फिर इतना बड़ा सदमा सब के लिए। हम 7 भाई हैं माशाल्लाह से, और अम्मी जान करती तो सब भाइयों का थी, लेकिन जो ज़्यादा क्लोज थी वो मेरी थी। वो सबसे ज़्यादा घर में से ना, सबसे ज़्यादा करती थी, बाकी सब का भी करती थी, लेकिन सबसे ज़्यादा मेरा करती थी। स्कूल से लेट हो जाना, भाई को कॉल कर देनी, किधर हो, कहाँ पे हो, अभी तक घर नहीं पहुँचे। मगरिब के टाइम खाना खिलवाती थी अम्मी हमें बिठा के, मुझे और भाई को, दोस्तों के साथ बाहर ही बैठे होना। तो यानी कि ना वो सब, बस क्या बताऊँ यार आपको मैं। 5 फरवरी को अम्मी की डेथ हुई है। तो वो एक सदमा ही इतना बड़ा पहुंच गया था कि ना 1 हफ़्ते से पहले मैं अपने आप को कवर नहीं कर पाया। मेरा इरादा बन रहा था कि अब बताता हूँ आप लोगों को, लेकिन बस कवर ही नहीं हो रहा था, खुद को ही नहीं संभाला जा रहा था, तो फिर आप लोगों को क्या बताता। 5 तारीख को अम्मी की डेथ हुई थी। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, आई थिंक आज 14 तारीख है, यानी कि 10 से 11वां या 12वां दिन है अम्मी की डेथ हुई। कुछ होश संभली थी तो फ़ौरन ही मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ऐसे जी अम्मी जान हमें छोड़ के चली गई हैं। सो बहुत दुख होता है यार। अपनी माओ की ना कदर किया करो। अब हमसे पूछो, मेरे से पूछो कि मेरे दिल पे क्या बीत रही है कि अम्मी जान कैसे छोड़ के चली गई। यानी कि अभी भी ना सोचता हूँ ना मैं, तो अल्लाह की कसम अभी भी यकीन नहीं आता मुझे कि अम्मी जान ना हमें छोड़ के चली गई हैं। क्योंकि अम्मी का प्यार जो था ना, वो सबसे ज़्यादा मेरे साथ ही था। लेकिन क्या करें भाई, जो फिर अल्लाह को मंजूर, कुछ रोक भी नहीं सकते थे। काश कोई ऐसी ताकत होती कि मैं रोक सकता, तो मैं ज़रूर रोक लेता, लेकिन जो अल्लाह का मंजूर। बहुत जल्दी ना अम्मी जान ना हमें छोड़ के चली गई हैं, बहुत जल्दी। हमें ज़रा सा भी यानी कि ना पता नहीं था कि अम्मी जान हमें ना इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी। तो ये सब हुआ है जी। यानी कि पहले बीमार भी थी, पूरे 2 दिन ना अम्मी जान बिल्कुल ठीक रही, यानी कि शफा आ गई थी। क्या सुना है मैंने, यानी कि मौत से पहले बंदे को शफा आ जाती है, जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं। तो ऐसे ही था शायद। अम्मी जान जो मेरी थी वो बहुत ही, ये नहीं कह रहा कि मेरी अम्मी है और इसलिए मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी ऐसी ज़िंदगी गुजारी कि जो भी बंदा आया था ना, वो अम्मी जान की ना तारीफ़ के बगैर नहीं गया। क्योंकि सबको पता था कि वो एक नेक खतून थी, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ती थी। 5 वक्त की नहीं बल्कि 7, टोटल 7 नमाज़ें होती हैं, लेकिन फ़र्ज़ जो है 5 है, वो 7 की 7 नमाज़ें पढ़ती थी। लेकिन फिर जो अल्लाह का मंजूर जी, 2 दिन अम्मी जान बिल्कुल ठीक रही हैं, बिल्कुल ठीक रही हैं। यानी कि पहले बीमार थी, डॉक्टर के पास लेके मेडिसिन वगैरह खाई, उनकी मेडिसिन से अम्मी जान को शिफा आई, इनकी ठीक हो गई। 2 दिन बिल्कुल ठीक ठाक सोई, खाया पिया, अपने मनपसंद का खाना बनवाया, खुद खाया। तो मैंने टॉफ़ियों के डब्बे बच्चों के लिए लिए थे 2-3, वो मैंने उस रात को तकसीम किए। अगली रात को ये सब हो गया, अगले दिन को ये सब हो गया। सो अल्लाह पाक जी मेरी प्यारी अम्मी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। आप लोग भी दुआ करना, जितना हो सके मेरी अम्मी जान के लिए दुआ करना, मेरे लिए दुआ करना। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।
और अपनी माँओं की कदर किया करें, कदर किया करो अपनी माँओं की यार। ठीक है भाई, अभी इंशाल्लाह कोशिश तो मैं यही करूँगा। मैं फ्री फायर गेम भी खेलता था, पबजी भी खेलता था, वो अम्मी जान को बिल्कुल पसंद नहीं था। सिर्फ मुझे अम्मी जान को पसंद था मेरी ब्लॉगिंग का काम। अम्मी जान को पसंद था कि ना कुछ करके दिखाएगा ये, कुछ बन के दिखाएगा ये। गेम जो है मैंने छोड़ दी है कब की, बाकी जो काम होते नॉर्मल से वो भी सारे छोड़ दिए हैं। अब सिर्फ फोकस स्टडी पे करना है और व्लॉगिंग पे करूँगा इंशाल्लाह। सो बाकी आपका प्यार है, ऐसे ही प्यार दिखाते रहना आपका अपना, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो कमेंट्स में मुझे अपने दुआओं से नवाजिएगा, यानी कि दुआ करना मेरे लिए भी और मेरी प्यारी अम्मी जान के लिए कि अम्मी जान को अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। इससे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।